तो सर्दी, गर्मी, बरसात, इन मौसमों के बारे में आपने सब सुना होगा, काफ़ी कुछ इसके बारे में जानते हैं। इन प्राकृतिक मौसम के अलावा राजनीति में एक और मौसम होता है। ये मौसम है नाराजगी का मौसम। राजनीति में इस मौसम का तय वक्त नहीं होता, लेकिन अनुकूल वक्त देखकर ये मौसम जरूर आ जाता है। तो यूपी में बीजेपी की राजनीति में आजकल नाराजगी का मौसम आया हुआ है और छाया हुआ भी है। योगी सरकार के 3 मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी में नाराजगी का यही मौसम विधानसभा चुनाव के पहले भी आया था। अब बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में है और फिर बीजेपी में नाराजगी का मौसम आ गया। यूपी के सियासी आसमान में नाराजगी की हवा चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों को नसीहत दे रहे हैं। अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना। मंत्री सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अफसरों के तबादले का खेल कुछ ऐसा बिगड़ा कि चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पूरे सूबे में खलबली मच गई। योगी सरकार के 3 मंत्री इस समय चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। ब्रजेश पाठक जो डेप्यूटी सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय भी देख रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद जिनके पास लोक निर्माण विभाग का जिम्मा है और दिनेश खटीक जो जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। बताया जा रहा है मेरठ के हस्तिनापुर से दूसरी बार विधायक चुने गए दिनेश खटीक की नाराजगी की वजह अफसर। कहा जा रहा है कि राज्य मंत्री होने के बावजूद अफसर उनकी बात नहीं सुनते। सूत्रों की माने तो दिनेश खटीक ने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ दी। दिनेश खटीक की नाराजगी मंगलवार को उस वक्त दिखी जब सीएम योगी के साथ मंत्रियों की बैठक में वो नदारद थे। योगी सरकार के मंत्री और ब्राह्मण चेहरे जितेंद्र प्रसाद को लेकर भी नाराजगी की चर्चा। यहाँ भी वजह अफसर। दरअसल लोक निर्माण विभाग में 350 से ज्यादा इंजीनियर्स का तबादला हुआ था। तबादले में गड़बड़ियों को लेकर कई सवाल। यहाँ तक कि इस मामले में जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटाया भी जा चुका है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी हो चुकी है। विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहाँ गड़बड़ी है वहाँ कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर का सवाल वो अलाउ भी होगा। अगर गड़बड़ियाँ तो ये 0 टॉलरेंस के तहत ही आगे काम किया जाएगा। इन सब के बीच यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी नाराजगी को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ब्रजेश पाठक के जिम्मे है। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादले को लेकर योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। ये सही है कि इस चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से यूपी का चुनाव जीती, लेकिन सच ये भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार को अपने मंत्रियों और सहयोगियों को मैनेज करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। वैसे इन 3 नामों के अलावा एक नाम और बताया जा रहा है रविंद्र जायसवाल का। कहा जा रहा है कि उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। योगी आदित्यनाथ सरकार को 100 दिन लगभग होने वाले हैं, लेकिन इस सब के बीच में कुछ नेता जिन्होंने खुलकर के सामने चिट्ठी लिखी और कुछ नेता दबी जुबान से ये कह रहे हैं कि बहुत सारे उनके मंत्रालयों के फैसले होते हैं जो कि उनको बाईपास करके ले लिए जाते हैं।